अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक होंगे। ये हमारे प्यारे घोंचू की जब शादी हुई थी ना, बड़े ही धूमधाम से पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। ऐसा शोर शराबा था कि दुनिया वाले देखते रह गए थे। आपको पता है, जैसे रजब की शादी हुई थी ना, धूम धड़क्के से पूरी दुनिया को पता चला था, वैसे ही हमारे घोंचू की शादी हुई थी। ठीक है। और घोंचू और कौसर तो हनीमून पे गए थे। उसके बाद बड़ा उन्होंने ऐश किया था सब कुछ। और पिटारा बेचारी अकेले बैठ के रोती रही थी। इतना मुझे तरस आया था ना, तब इतना तरस आया था। ये औरत रो रही है, 3 बच्चों की माँ है, अकेली बैठी हुई है कैमरा लेके। इतना इसको दुख लग गया था। अपने हामन की शादी दिखा रही थी तैयार होके, बकायदा ये शॉपिंग करके आई थी अपने खावन की बारात की एक्टिंग करने के लिए कि ये लो, मेरा खावन शादी कर रहा है, वो भी दूसरी शादी। इनकी एक चपोटर ने आज कहा कि कौसर, तुम भाग गई थी, तुमने 3 महीने पहले निकाह कर लिया था घोंचू से, क्यों नहीं आके बताती हो? ओए पागल औरत, मुर्दार। घोंचू की माँ, सॉरी, घोंचू की माँ। तेरे ना दिमाग के अंदर, दिमाग की हड्डी जो टूटी हुई है ना, वो मेरे ख्याल से दोबारा ठीक होने वाली है। जा किसी डॉक्टर को दिखा के आ। है, उसका कोई सबूत तो ला के रख दे। मुंह से आके जो फायर छोड़ते हो ना कुत्तों वाले, वो छोड़ना बंद क्यों नहीं कर देते हो तुम लोग? किस दिन बाज आओगे? एक सबूत ला के रख दे, निकाह नामा ला के रख दे, रजिस्ट्रेशन ला के रख दे। कराची में ये ब्याह के गई थी ना आपकी काउंसलर है, वो काउंसलर से कहो कि अपना निकाह नामा रखें। और ये मैं आज टैग करूंगी तुम्हें भी, मिस्टर आसिम, जो तुम आके माफिया मांग रहे हो ना, हेटर सपोर्टर, आई डोंट केयर। ठीक है, भाड़ में जाए सब कुछ। तुम जो आके ये ड्रामे का पार्ट बन रहे हो ना, और ये तुमने वॉइस जानबूझ के आगे तक पहुंचाई है अपनी मालकिन पिटारा के कहने पे। ठीक है, आई एम सॉरी, ये शरीन को इस टाइम पे ट्रैप किया गया। शरीन ने जाके पूछा, इसने जवाब दे दिया। इनको तो फायदा ही फायदा है, इनके तो इतने बड़े कंटेंट बन जाते हैं कौसर के नाम पे। कौसर के नाम पे तो इसका चैनल चलता आ रहा है। कौसर का नाम ना हो तो इसका चैनल तो ठप है। ये बेचारी देखो ना, उसकी ये घोंचू की माँ बन के बैठी हुई है कि कौसर मेरे घर भी आके आई है। कौन सा तेरा घर भी आके आई थी वो? पहले बता पिटारा, कौन से तेरे घर में भी आके आई थी? तू माँ थी घोंचू की। हाँ, उसकी बीवी को तो ब्याह के लेके आई है अपने बेटे की तरह। तूने आके उसकी खिदमतें की हैं। किसने तुझे कहा? तेरी तो वो शौकन है ना बकौल तेरे। तो तुझे किसने कहा कि तेरी रिश्तेदारी उससे बनती है? तेरी तो कोई रिश्तेदारी नहीं बनती है। जाके किसी मौलवी से पता कर लो, तुम्हारी शौकन है, तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है उसके उसके लिए। प्रति कहने लगी थी हिंदी वर्ड निकल रहे हैं मुंह से चलो निकल भी जाए तो क्या है। उसके प्रति आपके लिए कोई नहीं है कि आप उसकी खिदमत करें, आप उसको अपने घर में रखें, आप उसकी देखभाल करें, आप उसके साथ जाके कंटेंट बनाएं। आपने मुच्छड़ को 3 साल से अपने कैमरे में नहीं लिया, तो आप इसको भी नहीं ले सकती हैं। आपको किस कुत्ते ने मजबूर किया हुआ है? पहले मुझे ये बताएं ना मैडम पिटारा। आज जो आप आके कह रही हैं, वो तो आ जाती है, मैं चली जाती हूँ, हफ्ते हफ्ते बाद हम जाते हैं, तो मैं अगर 15 मिनट चली जाती हूँ तो मैं उसको कैमरे में ले लूँ। मैं ये तो नहीं ना कह सकती मैं तुम्हारी वीडियो बिना, वो तो जैसे तड़प रही है ना वीडियो बनवाने के लिए, है ना, वो तो तड़प रही है। और जो तुम कह रही हो कि आसिम का चैनल था वो चला नहीं, तो जो रिस्ट्रिक्शन तुम लोगों ने लगाई हुई थी उन लोगों पे, वो भी आके बता दो। बताऊं क्या ये क्या इन्होंने चालाकी की है? इन्होंने जानबूझ के ये ना एक अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए वॉइस लीक करवाई है, ताकि इन अ फ्यूचर कौसर की कोई वॉइस आए, इसके बाप की कोई वॉइस आए, इसके जो सपोर्टर है ना, चपोटर पागल कुत्ते की हड्डी खाने वाले, वो चपोटर्स ना पहले से ही इसकी हक में आ जाए कि नहीं नहीं, इसके लिए तो वो बड़ा जलते हैं, तो कौसर ने ये हरकतें की हैं, तो अपने आप को सेव कर रही है। ठीक है। और घोंचू को भी आज लड़ताड़ के चली गई। ओ हो। और इसके पागल जो कुत्ते की हड्डी खाने वाले सपोर्टर्स हैं ना, वो आगे से गुस्से की इमोजी बना के कह रहे हो, साजिद और पागल की बच्ची हो। सारा दिन वो इस सॉरी यार, डिलीट करना पड़ा है, मुंह से गंदा वर्ड निकल गया था। नहीं बोलना चाह रही मैं, गंदे वर्ड नहीं बोलना चाह रही, ना कोई गाली देना चाह रही हूँ। मजबूर कर देते हैं, कसम से इतना मजबूर कर देते हैं कि बंदा बैठ के ना इनको अच्छे से धो के जाए। चलें, वो तो लाइव लगाएंगे तो धोएंगे। आज तो लाइव नहीं करूँगी, कल इंशाल्लाह करूँगी। लेकिन ये जो इन्होंने ड्रामा किया ना, ये सारा कुछ ये प्री प्लान ड्रामा था। इसमें ट्रैप कौन हो गई? बेचारी शरीन। ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि शरीन इन दोनों के खिलाफ है, चाहे वो सलमा हो, चाहे वो सितारा हो, चाहे
वही इसका कौसर का ख़ानदान वो किसी के सपोर्टर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी सेकंड मैरिज को एक्सपोज करने के लिए कहती है मैं रिएक्शन दे रही हूँ, और उनके पास क्या मोहरा था, यही मोहरा था। ठीक है, उन्होंने इस तक वॉइस पहुंचा के आगे शहरीन कहते हैं ना, उसने तो 2 मिनट की वॉइस लगाई, इसके सपोर्टर ने 3 दिन से 40-40 मिनट के रिएक्शन बना दिए। मैं कहती हूँ इतनी इनको डॉलर की भूख पड़ी हुई है, ऊपर से पिटारा भी आ गए हैं 40 मिनट का रिएक्शन लेके, ना गल ना स्वाद, कोई चीज नहीं उसमें। मुझे कह रही हूँ घोंचू को कह रही है, खबरदार तुम उसके घर गए, तुम आ जाते हो मेरे लिए वीडियो बनाने के लिए। मैके वाले बड़े याद आ रहे हैं आज इसको। क्यों, नैना से दोस्ती तो नहीं हो गई? नैनू को तो नहीं बुलाना चाह रही है कि मैके वालों को मना कर देते हो कि मेरे घर में ना हो? कितनी तकलीफ पहुंची है इसको। भाई अगर तेरा खामन उस टाइम पे तेरे साथ खड़ा हुआ था, बकौल तेरे, ठीक है, बकौल तेरे उस टाइम पे तेरे साथ खड़ा हुआ था, उसने उन लोगों को मना किया ना जो तेरे हक में नहीं थे, तो तुझे क्यों मिर्ची लगी बेटारा आज? ये तो तुझे आके बोलना ही नहीं चाहिए था कि तेरे खामन ने तेरे मैके वालों को मना कर दिया, तो आज वो अपने ससुराल वालों के घर नहीं जा सकता। वो कौन सा जाके बैठा होता है? खबरदार कुत्ते के बच्चे घोंचू तो गया उसके घर में, ठीक है, खबरदार तू गया। और आसिम तो वैसे भी कौसर का सगा भाई तो है नहीं बेटारा। हेलो, वेक अप है बीबी, कौसर का सगा भाई नहीं है आसिम, उसके चाचा जाद या पता नहीं कौन से जाद का भाई है। ठीक है, कौसर की अपनी सगी एक बहन ही है, आसिम उसका भाई नहीं है। तो इतनी तकलीफ क्यों पिटारा आके क्यों नहीं बताती है? वैसे भी घोंचू की तो खाला की बेटी है ना, सगी खाला की बेटी है कौसर, तो उसको मना कर रही है उसकी अपनी सगी खाला के घर। चलो मैं कहती हूँ भाड़ में जाए, मत जाइए भी कौसर के कार तू, वैसे भी तू कितनी दफा लेके जाता है कौसर को। और बकौल तेरे सपोर्टर्स जो आके कह रहे हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए आसिम, तुम्हारे घर हमारी मालकिन की वजह से चलता है। अब ये जब तुम लोगों ने अपने मुंह से बोल दिया है ना, तो जरा अपनी ऑडियंस को ये भी बताओ, पागल ऑडियंस को, कि किस तरह चलता है। क्योंकि वो पैसे देती है ये झूठा नाटक करने का, कौसर की शादी का ड्रामा करने के पैसे देती है। अदरवाइज उसका क्या ताल्लुक अपने सौकन के घर वालों को पैसे देने का? इतनी सी सिंपल बात तुम लोग के खोपड़ी में नहीं पड़ती है कि सब ड्रामा है, कंटेंट बना रही है। बेचारी एक एक चीज को रिपीट करती है, अपने बच्चों को कैसे एक्टिंग करवाती है, बच्चों को कैसे सिखाती है, वो अपने व्लॉग में इच्ची बिच्ची डिटेल से बता चुकी हुई है। लेकिन तुम जैसे पागल डंगर सपोर्टर्स ना, उनकी आंखें बेचारों की अभी तक नहीं खोल रही हैं। काश तुम लोगों के माँ बाप ने तुम लोगों को थोड़ी सी तालीम दिलवा दी होती, यूट्यूब को छोड़ के तुम किसी अच्छे काम पे लगे होते। ये जैसे तुम जैसे सपोर्टर्स जो है ना, अंधे दिमाग के कोड़े सपोर्टर्स, ये इसको शायद देते हैं। इंशाल्लाह इसकी बारी आएगी। और मैं, हाँ, ये आसिम की बात कर रही थी कि आसिम को ये मैं टैग करूंगी आज कि मिस्टर आसिम, आपका खानदान धोखाधड़ी में ना ये फंसेगा। FIA में ये तो आपको किसी सूरत में बुला नहीं सकती है, इसका हाल ही नाम लेने से नहीं ये आ सकती है। ठीक है, आपने पीछे कॉल पे बात की, आपकी किसी ने कॉल लीक कर दी, इट्स नॉट इलीगल। ठीक है, ये इलीगल बिल्कुल भी नहीं है। जिसने कॉल लीक किया है और मतलब आपकी बात जिससे हुई है, आपने फ्रंट पे तो आके कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई, फ्रंट पे तो आके ऐसी कोई बात नहीं की है। पीछे आप कॉल पे जिस मर्जी से बात करें, इसका नन ऑफ हर बिजनेस। ये कोई नहीं होती, आपकी माँ नहीं लगी हुई है कि आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ चल रही है, आप बैठ के इसको 36 गालियाँ बार बैठ के निकाल दो ना, इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता। ये आपको FIA बुला लेगी। FIA वाले इतने पागल नहीं बैठे हुए, इतने चूतियाँ नहीं बैठे हुए हैं कि इसके ये करने के लिए इसका नाम ले लिया ना तो मैं FIA आने के लिए रेडी हो जाओ। पागल औरत, क्या ड्रामा बनाया हुआ तूने। और वो जलील बीबी, तुम ये जो ग्रुप बना के बैठी हुई है ना बेटारा, तुम्हारी एक दिन बड़ी गंदी वाली पकड़ होनी है, सब्र कर लो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं पाकिस्तान गई और मैंने पाकिस्तान जाके इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने कहा चलो मैं अपने काम के लिए जा रही हूँ, जाती काम है, तो दफा करो, लानत भेजो। उस टाइम पे मैंने यूट्यूब देखना पसंद भी नहीं किया, सच्ची इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन तुम जैसी औरत का ना एक दफा एंड होना चाहिए, क्योंकि तुमने झूठ की रस्सी इतनी कहते ना छोड़ दी हुई है कि अब इंतहा हो गई है। तुम हर बंदे को आके जलील करवा रही हो अपने सपोर्टर से। तुम्हारे सपोर्टर जो है ना, गंदे दो कोड़ी की जबान रखने वाले, जो गू खाते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे मुंह पे आज गू मल के भी गए हैं, जो बकौल इसी तरह कह के गए हैं कि आसिम तुमने पिटारा के मुंह पे गू कर दी है, वो तो तुम्हारी ये कदर रखते हैं, सिर्फ तुम्हें डॉलर्स के लिए ना चाट रहे हैं। पिटारा तुम्हारी वैल्यू 0 है।
اگر تمہارے نام سے ڈالرز نہ آ رہے ہوتے تو آج یہی سپورٹرز تمہارے منہ پہ تھوکتے نا تو میرا نام بدل دیتی. اور یہ حقیقت تم بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہو. یہی تمہاری ریالٹی ہے. اور کب تک جھوٹ کا ساتھ کب تک چلے گا؟ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ہے نا، کبھی دیر تک نہیں چل سکتا. اس چیز کو یاد رکھنا. اور میں کہتی ہوں رج کے ذلیل کرو کوثر کو، رج کے گالیاں دو عاصم کو. ان کو پڑھنی چاہیے کیونکہ پیسے کی خاطر بکے ہوئے ہیں. 2 نمبر خاندان ہے. جیسے گھونچو، جیسے پٹارا، ویسے ہی یہ خاندان والے. کوئی سمپتی نہیں مجھے ان کے لیے، بالکل بھی نہیں ہے. یہ جو گنڈا گردی کر کے دکھا رہی ہے تم لوگ بالکل ڈیزرو کرتے ہو، کیونکہ تم لوگوں نے اپنے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں پیسوں کے لیے. پیسوں کی خاطر تم اپنے آپ کو ننگا کروا رہے ہو، ذلیل کروا رہے ہو. مسٹر عاصم، آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو، اوکے؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں کہ تم اپنی بہن کو جو ذلیل کروا رہے ہو نا، بے شک سگی نہیں ہے لیکن تم ذلیل کروا رہے ہو. تمہارا منہ بند ہے. تم لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے تمہارے باپ میں. آج وہ آ کے یہ مہرہ پھینک کے گئی ہے نا، اسی لیے پھینک کے گئی ہے کہ کل کو آ کے وہ باقاعدہ طور پہ تمہیں ذلیل کر سکے اور اس کے سپورٹرز تم لوگوں پہ ٹرسٹ نہ کریں. یہ اس کا سب سے بڑا پیادہ ہے اور وہ کھیل گئی. ٹھیک ہے نا؟ جو آگے ہوگا، ابھی اس کی سپورٹر کیا کریں گے، آگے کوثر کی بھی وائسز آئیں گی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ وہ تو سوکن ہے، وہ تو چاہے 1000 گالیاں نکالتی ہو پٹارا کو، تمہیں کیا مردار؟ تمہاری جی میں اتنی کیوں آگ لگتی ہے؟ تمہاری سوکن ہے، تم نے دودھ پلایا ہے. جیسے آج پٹارا گھونچو کی ماں بن کے بیٹھی ہوئی ہے کہ میں بھی آ کے لے کے آئی ہوں، تم میرے گھر میں آئی بھی ہو. تمہیں کس نے کہا کہ تم اس کو اسلام آباد بلاؤ، تم اس کو کراچی بلاؤ، تم اس کو بھئی گھونچو کی ذمہ داری وہ اس کو رکھے نہ رکھے، بقول تمہارے اس کی بیوی ہے تو تمہارا کیا اس میں ہے؟ تم کیوں اچھل کے آ رہی ہو پٹارا؟ تم کیوں اس کی ماں بن رہی ہو؟ تم کیوں اس کے بچوں کو چیزیں لے کے دے رہی ہو؟ گھونچو کی ذمہ داری ہے، گھونچو سے کہو نا کہ تمہاری بیوی ہے، تم اپنی بیوی کا خرچہ پورا کرو. آج تو تم آ کے اس کو چینل کا بھی تانا مار گئی. گھونچو، تیری ضلالت کے دن سٹارٹ. مجھے تو لگتا تیرا سے نا دل بھر گیا اس کا. لڑائی ہوئی تھی نا پیچھے، وہ تھوڑا سا رنگ تو دکھانا تھا پٹارا نے. اب پتا چل رہا تھا کہ تیری اور اس کی لڑائی بھی ہے کسی چیز پہ. کوئی کسٹمر آیا ہوگا، گھونچو کو پسند نہیں ہوگا، سمپل، یا کسی رمضان یا اس کے بھائی کے ساتھ سو گئی ہوگی، اس نے پکڑ لیا ہوگا. تیری تو عادت ہے پٹارا، تیری تو عادت ہے. ایسے نہیں اس کا بھائی لملیٹ ہو کے چودھریوں کی طرح پھر رہا ہے. تیرے ساتھ وہ لیٹا ہوگا تو اس نے اتنی کھلی چھٹی سمجھ لی کہ ہاں میں تیرے گھر میں ویڈیو بنا سکتا ہوں. تیرے سپورٹرز کی آنکھوں میں نا وہ کہتے ہیں نا مٹی پڑی ہوئی ہے، ان کو نظر نہیں آتا. پاگل والا دماغ ہے ان کا. چلیں جی. اور دگڑ کی بات کریں تھوڑی سی. یار صبر کر لو، ایک سیکنڈ میں بند کرنے لگی تھی، دگڑ یاد آ گیا. پھر اوئے دگڑ تو کیوں آ کے کہتے ہیں نا ایویں بیچارہ نہ 3 نہ 13 میں استاد ساجد اچھا کیا تم نے ریئیکشن بنا دیا، استاد ساجد اچھا کیا. تو پہلے اپنے بچے تو سنبھال لے. تیرے بچوں کو نہ بولنے کی تمیز. نیکسٹ ریئیکشن نا میرا تیرے پہ ہوگا آج. تیری جو بیوی ڈرامہ کر رہی ہے نا پریگنینسی کا ہے، وہ والا کھولتے ہیں. اب بڑا ہو گیا تیری بیوی کا ڈرامہ، بڑا ہو گیا جھوٹا ناٹک. میں تجھے کھلی چھٹی دے کے بیٹھی ہوئی تھی. یہ جو سارے ڈرامے تو کہہ رہی ہے نا کہ تیرے گھر میں بچہ ہونے والا، یہ دس اینڈ دیٹ، ٹھیک ہے نا، سب ڈرامے کی اوپننگ کرتے ہیں. اب تیرے پہ ریئیکشن سٹارٹ. ٹھیک ہے، تیری پٹارا کو بڑا کنٹینٹ ہم نے دے دیا، اب تیرے پہ آتے ہیں، تجھے دکھاتے ہیں. تو اپنے بچوں کو پہلے تمیز سکھا. تم کر کے نا بات کرتے ہیں، تیرے بچے تجھے باپ کو بلا رہے ہوتے ہیں. چھوٹی دعا سے لے کے فادیہ کیا، وہ تیرا بیٹا کیا. پہلے تم لوگ تمیز سکھا لو اپنے بچوں کو. پڑھا تو رہے لیکن تمیز نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں کدھر جا رہی ہے. تو نیکسٹ ریئیکشن انشاءاللہ یہ میرا نا دگڑ پہ آئے گا. یہ کہتے ہیں نا ایویں خام بنا ہوا ہے، آ جاتا ہے منہ چک کے، بس پیسے کمانے ہیں اس کو بھی. جب اس کو پیسوں کی تھوڑ ہو جاتی ہے نا بیچارہ فٹک کے آ جاتا ہے. وہی 4 دن سے کپڑے پہنے میں ہیں دگڑ، اسی میں ریئیکشن بنا ہی جا رہا ہے. شرم کر لو کوئی تھوڑی سی. چلیں جی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ریئیکشن میں. یہ دگڑ کے لیے بناؤں گی اور بڑا ثبوتوں کے ساتھ بناؤں گی. ذرا یہ جو میڈم ہے نا، ان کی بیوی پیاری سی آپا ڈھاپا، ان کے لیے ریئیکشن آئے گا. اب یہ جو ڈرامہ لگا کے بیٹھے نہیں ہیں کہ میں بیمار ہو گئی، آئے ہائے مجھے بلیڈنگ ہو رہی تھی. پھر مجھے آ کے لوگ کہتے ہیں تم یوں مت بولا کرو، تو میرے بھائی بہن کچھ نہیں دیکھ رہے ہوتے. نہیں، یہ بے شرم عورت ہے، بے شرم عورت ہے. تم صبر کرو، تمہیں دوبارہ اب تمہارے لیے سیپریٹ ریئیکشن آئے گا میڈم. چلیں جی، ملتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.